गांव की सुबह किसी ख्वाब जैसी हुसैन थी। आसमान नीला हुआ खुंक और दरख्तों पर कोयल बोल रही थी। नन्ही नूर आज बहुत खुश थी क्योंकि आज इसकी सालगिरह थी। नूर 12 बरस की हो चुकी थी। इसने नीले रंग की लंबी फराक पहनी, बालों में नीला रिबन बांधा और आंगन में खड़ी होकर सूरज की तरफ मुस्कुरा रही थी। उम्मी, अबू, आज आप लोग मेरे साथ ही रहे ना, नूर ने जिद से कहा। उम्मी, सारा ने मुस्कुराते हुए इसके गाल चूमे। गुड़िया, हम बस थोड़ी देर के लिए शहर जा रहे हैं, तुम्हारे लिए बहुत खास तोहफा लेना है, अबू, हारिस ने कहा, और हम शाम तक वापस आ जाएंगे, तब तुम्हारा केक भी काटेंगे, वदा। नूर ने आहिस्ता से सर हिला दिया, लेकिन इसकी आंखों में थोड़ा सा उदासी था, जैसे कुछ छूट जाने का एहसास हो। सारा और हारिस जल्दी जल्दी तैयार होकर शहर जाने निकले। शहर में एक अहम काम था जिसे वो जल्दी मुकम्मल करके वापस आना चाहते थे। नूर, तुम्हारे लिए तोहफा जरूर लाएंगे, बस चंद घंटों की बात है, अबू हारिस ने कहा और गाड़ी चलाई। गांव से बाहर निकलते हुए सारा ने अचानक कहा, हारिस, वो जरूरी कागजात हम घर पर भूल गए हैं। क्या? हारिस ने चौंक कर कहा, लेकिन हम अब तक काफी दूर आ चुके हैं, हमें वापस जाना होगा, ये कागजात बहुत जरूरी हैं, सारा ने कहा और फौरन गाड़ी को पलट दिया। उधर नूर घर में अकेली थी, जो कि अपने वालिदैन के जाने के बाद सुस्त रफ्तार से वक्त गुजार रही थी। दिल में एक अजीब सा तजस्सुस था, जैसे आज कुछ खास होने वाला हो। इसने चुपके से दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। इसका दिल इसे जैसे कह रहा था कि वो इस तरफ जाए जहां हमेशा जाने की ममानत की जाती थी, सायों की वादी। जैसे ही वो वादी के करीब पहुंची, हवा का रुख बदल गया। दरख्तों की छांव गहरी होने लगी और एक ड्रैगन की खौफनाक शक्ल सामने आई। इसका बदन भारी, आंखें सुर्ख और पंख सरसराहट की आवाज के साथ झूम रहे थे। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, छोटी लाल की ड्रैगन ने झाड़ते हुए कहा। नूर हिम्मत जताते हुए पीछे हटी, लेकिन फिर एक और खौफनाक आवाज आई और एक और ड्रैगन इसके सामने आ खड़ा हुआ। अब नूर को ये समझ में आ गया था कि इस वादी में कुछ खौफनाक राज छुपे हैं, और वो अपने वालिदैन के मना करने के बावजूद यहाँ आ गई थी। इसी दौरान सारा और हारिस वापस गांव पहुँचे। घर का दरवाजा खुला हुआ था और नूर कहीं नजर नहीं आई। नूर, सारा की आवाज कांप रही थी। हारिस ने परेशानी में कहा, वो कहीं नहीं है, हमें फौरन वादी की तरफ जाना होगा। वो दोनों दौड़ते हुए सायों की वादी की तरफ बढ़ने लगे। जब तक वो वहां पहुंचे, नूर गायब हो चुकी थी। गांव वाले कहते हैं कि इस दिन के बाद सायों की वादी में एक अजीब सी खामोशी छा गई। नूर गुम हो गई और सारा और हारिस की आंखों में एक खला रह गया जो कभी पूरा न हो सका। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ कर चुके थे, मगर वो सायों की वादी के राज में छप गई। अब भी गांव के लोग कहते हैं कि इस वादी के अंदर कुछ है, कुछ ऐसा जिसे इंसान कभी नहीं समझ पाएंगे। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए छपती हैं ताकि हम उनके राज कभी ना जान सके।